हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल से। उसने कहा है ए साइन ए प्लस बी 1 है, तो ए प्लस बी बच्चों कितना हो गया? देखिए ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, और साइन ए माइनस बी हाफ है, और हाफ होता है मेरा 30 डिग्री, हाफ होता है बच्चों साइन 30 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2a तो कितना आ गया? 2a आ गया 120, तो a मेरा 60 डिग्री आ गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b मेरा 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब a 60 डिग्री, b 30 डिग्री आ गया। अब मुझे निकालना है tan a आ गया बच्चों मेरा 60 डिग्री अपॉन tan b आ गया मेरा 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? √3, और 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/1 आ गया। तो उसने कहा tan a अपॉन tan b का रेशियो बताइए, तो मेरी डी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं। उसने कहा साइन एक्स प्लस के साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस के कॉस वाई है, तो मुझे tan x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। क्या होता है बच्चों? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी का भी लगा देते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा? ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया। बात समझ में आई? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया बच्चों? tan एक्स प्लस वाई बाई 2, इसको इधर ले गया, इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब tan एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो डायरेक्टली मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। बात क्लियर है? एक और देखते हैं। उसने कहा साइन स्क्वायर एक्स है मेरा 3/4, तो जो साइन एक्स है वो √3/2 होगा प्लस माइनस के। अब प्लस माइनस के, तो उसने कहा एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी 0 to π है। अब अगर x की वैल्यू मेरी 0 से पाई के बीच में है, तो इस क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ प्लस वाली लूँगा, मतलब मेरी माइनस वाली बेकार हो गई। तो इसका मतलब कुल मिला के मेरे पास √3/2 आ गया। तो जो साइन एक्स है √3/2 आया, तो देखिए x कितना हुआ? √3/2, एक तो साइन 60 डिग्री पे होता है, बात समझ में आई? साइन 60 डिग्री, और एक 180 माइनस 60 120 डिग्री भी मेरा √3/2 होता है। तो x के दो वैल्यूज आ गई, x 60 डिग्री भी आ सकती है और x मेरी 120 डिग्री भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना है tan 3x, तो tan 3x, तो अगर मैं इधर रखूं तो 3x हुआ tan 180 डिग्री, और इधर रखूं तो ये कितना हुआ? 3x हुआ 360 डिग्री। तो देखिए tan 180 डिग्री कितना आया बच्चों? tan 180 डिग्री 180 प्लस 0 अपने घर में गया, इसलिए प्लस आया। 180 की वैल्यू नो चेंज, tan 0 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया। कुल मिला के दोनों ही 0 आ गए। इसका मतलब tan 3x की वैल्यू बच्चों मेरी 0 आ गई। तो C इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा sec x इंटू cosec x बराबर p है। p एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए sec और cosec में तो वैसे भी दिमाग नहीं चलता, तो साइन कॉस में बदल लें, तो इसको लिख लेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, जो कि साइन 2x आ गया। और मुझे मालूम है साइन 2x की वैल्यू -1 to 1 होती है। साइन दुनिया का कोई भी एंगल है, वैल्यूज -1 से 1 देगा।
अब मुझे इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो p की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगी? जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा। देखिए जब मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर मिनिमम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू की 2 आ सकती है, तो p की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। भाई देखिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, तो p की 2/1 आ जाएगी, क्योंकि जब मैं इसकी मैक्स लूंगा तो एक फिक्स क्वांटिटी में से जब मैक्सिमम का डिवाइड करूंगा तभी तो आंसर मिनिमम आएगा। तो p की मिनिमम वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा लेट ABC एक ट्राइंगल है और मुझे दिया है cos 2a प्लस cos 2b प्लस के cos 2c इक्वल्स टू -1 है, तो मुझे देखना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, देखिए बच्चों ट्राइंगल है ABC, तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। चलिए तो एक काम करता हूँ, मैं 1 को इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के cos 2a प्लस के cos 2b प्लस के cos 2c इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा दूं तो इसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a -1, और इस पे cos c प्लस के cos d लगा दूं तो क्या होगा बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 से 2 कट गया इसलिए दिख नहीं रहा है, और cos b माइनस सी इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखिए 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है बच्चों आ चुका है, प्लस 2 cos b प्लस c को 180 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, इंटू cos b माइनस c पहले से ही चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट cos का अपना घर नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है, तो बच्चों ये माइनस आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b माइनस सी बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से मैं 2 cos a कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से बचेगा cos a माइनस cos b माइनस सी बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस a को मैं cos, ये cos 2 cos a तो चल ही रहा है, इस a को मैं cos 180 माइनस b प्लस सी लिख सकता हूँ बच्चों, और माइनस के cos b माइनस सी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? और cos 180 माइनस थीटा, फिर माइनस क्या आ गया, तो ये 2 cos है तो बच्चों पहले से चल रहा है, ये आ गया माइनस के cos b प्लस सी और माइनस के cos b माइनस सी। माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस के 2 cos a इंटू क्या आ गया बच्चों cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी आ गया। अब देखिए cos c प्लस के cos d का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होता है बच्चों cos c प्लस cos d का माइनस के 2 cos a तो चल ही रहा है, cos c प्लस cos d का 2 cos दिस प्लस दिस, तो c से c कट गया बाई 2 तो b आ गया, और cos दिस माइनस दिस बाई 2 c आ गया। डिवाइड कर दो -4 से तो कुल मिला के कितना आ गया cos a इंटू cos b इंटू cos c इक्वल्स टू 0 आ गया। देखिए मुझे कोई चॉइस है क्या मेरे पास? मेरे पास D जो चॉइस है cos a इंटू cos b इंटू cos c इक्वल्स टू 0, तो D चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। अब एक और देखते हैं, उसने कहा द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log sin x एट द बेस cos x इक्वल्स टू 1। देखिए मुझे क्या दे रखा है log sin x एट द बेस cos x इक्वल्स टू 1 है, तो देखो log को एक्सपोनेंशियल में बदलना आता है मेरे को, दिस की पावर दिस इक्वल्स टू दिस, तो देखिए ये क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 1 इक्वल्स टू sin x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब cos x और sin x बराबर है, मतलब tan x बराबर 1 45 डिग्री पे होते हैं,
और x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में भी है, तो 45 डिग्री मेरा आंसर आ गया। मैं डायरेक्टली मेरा π/4 आ गया। भाई साइन और कॉस कहाँ बराबर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो 45 मेरा आंसर आ गया। बच्चों अब एक सवाल और देखते हैं, cot 2x cot 4x माइनस, अच्छा ठीक है, 6, 4 और 2 में। तो देखो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6x इक्वल्स टू 4x प्लस 2x लिख सकता हूँ। कॉट ऑपरेट कर दूँ दोनों साइड, तो कॉट 6x इक्वल्स टू कॉट 4x प्लस 2x लिख सकता हूँ। बच्चों कॉट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूँ, वो कितना होता है, कॉट a कॉट b कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट 4x प्लस कॉट 2x हो गया। फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये कॉट 6x है, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कॉट 6x इंटू कॉट 4x प्लस कॉट 6x इंटू कॉट 2x इक्वल्स टू कॉट 4x इंटू कॉट 2x माइनस 1। अब देखिए मुझे लाना क्या था, कॉट 2x कॉट 4x माइनस के कॉट 4x कॉट 6x माइनस के कॉट 6x कॉस 2x इक्वल्स टू 1। अच्छा इनको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो देखिए ये कितना है, कॉट 4x इंटू कॉट 2x। तो देखिए कॉट 2x इंटू कॉट 4x मुझे पॉजिटिव चाहिए थे, इसको उधर ले जाऊँ, माइनस कॉट 4x इंटू कॉट 6x आ गया, उधर ले गया ऐसे ही, माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 6x आ गया, और ये 1 को उधर ले जाऊँ तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए मुझे क्या लाना था, कॉट 2x कॉट 4x माइनस कॉट 4 कॉट 6 माइनस कॉट 6 कॉट 2x इक्वल्स टू क्या लाना था, 1। तो C मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई है आप लोगों को? चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा 10x की वैल्यू -3/4 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर। अच्छा देखिए अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 10x नेगेटिव है, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, कॉस नेगेटिव आएगा। तो बेहतरीन तरीका क्या है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बात कर रखी है 10 है परपेंडिकुलर बेस, तो ये 5 आ जाएगा। ये हमें मैग्नीट्यूड बता देता है, साइन लेकिन ये बताता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में गया। तो देखिए साइन, तो अब कुल मिला के सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन तो मैं पॉजिटिव ले लूँगा और कॉस में नेगेटिव ले लूँगा। तो साइन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगी, और वो भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन कॉस एक्स क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। तो देखिए कितना आ गया, -12/25 मेरा आंसर आ गया। देखिए -12/25, डी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई आप लोगों को स्टूडेंट्स? अब एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा cos x 7π/6 इंटू sec 5π/3 निकालना है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cosec पाई प्लस π/6, और इसको लिख सकता हूँ sec 2π माइनस π/3। तो देखिए ये कितने, कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये मेरा गया थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरे के घर में गया इसलिए माइनस, नो चेंज, इसलिए cosec π/6 आ गया। ये अपने घर में गया, इस वाले क्वाड्रेंट में गया sec, इसलिए प्लस आया, नो चेंज, इसलिए ये sec π/3 आ गया। तो देखिए इसकी वैल्यू तो 2 हो गई और इसकी वैल्यू भी 2 हो गई, तो ये कितना आ गया, -4। इसका मतलब सी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा है 10, देखो 31 है, इंटू 10 33 है, 10 35 डिग्री, ऐसे करते करते 10 43 भी होगा,
ऑड चल रहे हैं, 10 45 भी होगा, 10 47 भी होगा, इंटू करते करते 10 57 डिग्री भी है और 10 59 डिग्री भी है। मैंने ये इसलिए लिखे, मुझे एक चीज़ समझानी है। देखिए 31 और 59 का सम करिए, तो देखिए ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, जी हाँ 90 आ रहा है। तो अगर ये 10 31 है इंटू सारे मल्टीप्लाई में इंटू 10 59 है, तो मैं देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 तो 31 इंटू 10 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ, और 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो 10 31 इंटू कॉट 31, ये आपस में कट के 1 हो गए। इसका मतलब ये इससे कट रहा है, 33 57 से कटेगा, 43 47 से कटेगा, तो सिर्फ 10 45 बचेगा, तो सब इंटू होते रहेंगे और 10 45 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर मेरा 1 आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? एक और देखते हैं, उसने कहा इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 24 प्लस कॉस 66 और साइन 24 डिग्री माइनस कॉस 66 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, इनका जो सम है वो 90 है या नहीं, 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90 है ना। तो मैं साइन 24 को मैं 90 माइनस 66 लिख सकता हूँ क्या, 24 को, और साइन 90 माइनस 66 कॉस 66 होता है। तो ये जो साइन 24 है कॉस 66 के बराबर है, और कॉस 66 में से कॉस 66 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 इंटू समथिंग करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बी मेरी करेक्ट चॉइस आ गई। बात समझ में आई? उसके बाद ये सवाल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, इसमें कॉट कॉस चल रहा है, तो भाई मैं साइन कॉस में तोड़ लूँ पूरा सवाल, तो देखिए कितना आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये चल रहा है, इंटू क्या चलेगा बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आई? एलसीएम ले ले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। अब देखिए, ये a माइनस बी और a प्लस बी लगा सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। बात समझ में आई? अब देखिए मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन मेरा ये कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 1 से 1 कटा, साइन थीटा कॉस थीटा कटा, तो कितना बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब बी इज द करेक्ट चॉइस। बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए एक सवाल और देखते हैं, ये करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसका होल स्क्वायर। अच्छा, सब कुछ टेन कॉट में लाना। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको मैं 10 में बदल लेता हूँ पूरा सवाल। तो यह है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो है ही, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा और एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? कॉट को मैंने कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखा होगा, स्क्वायर लिया, एलसीएम लिया, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस टेन थीटा चल ही रहा है का होल स्क्वायर है, और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन थीटा, और फिर मैं लिखूंगा तो ये टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए,
इसमें ये कटा और ये अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में गया, तो ये tan स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं तो ये वाला हिस्सा भी ऊपर जाएगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस टेन थीटा या tan थीटा माइनस 1 के स्क्वायर तो सेम आएंगे तो कट गए, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन का अपॉन तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये घट गए तो ये कट गए, और आंसर मेरा ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं बच्चों, उसने कहा है 3 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा, तो भैया इससे तो tan थीटा आ गया, कितना tan थीटा आ गया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो 3/4 आ गया। अब जैसे ही tan थीटा 3/4 है, tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, कितना है tan a, tan 45 को 1 भी रख रहा हूँ मैं, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a और tan b, और tan थीटा की जगह 3/4 रख दो, तो 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4, तो कितना है औलादो 7/4 आया ये, और ये कितना है 1/4 आया, कटा कितना आ गया 7 आ गया, इसका मतलब B इज द करेक्ट चॉइस हो जाएगी। ठीक है, अब एक और देखते हैं, उसने कहा tan a की वैल्यू दे रखी है 1/7, cos 2a निकालना है। अब देखिए cos 2a का मुझे इन टर्म्स ऑफ tan a फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चों, cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan a की वैल्यू मुझे पता ही है, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/49 स्क्वायर कर दिया, और 1 प्लस 1/49, तो ये कितना है 48 अपॉन 49, और ये कितना है 50 अपॉन 49, कट गए, तो कितना आ गया 24/25 आ गया। क्या निकालना है, यही निकालना था। देखिए A इज द करेक्ट चॉइस, मुझे cos 2a की ही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब बच्चों एक सवाल और देखते हैं, उसने कहा है tan 3a अपॉन tan a इक्वल्स टू k दे रखा है, tan a की वैल्यू 0 नहीं है, k 1/3 नहीं है, तो tan स्क्वायर ही निकालना है, इनमें से कोई चॉइस है। ठीक है, करते हैं बच्चों, tan 3a का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a। बच्चों ये बात समझ में आ गई, अपॉन tan a चल ही रहा है, इक्वल्स टू k। ये बात क्लियर है, tan a कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू k। अब मुझे tan स्क्वायर a चाहिए इन टर्म्स ऑफ k, तो अब ठीक है, अब मेरी समझ में आ गई, मैं क्या करूं, tan स्क्वायर a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल लेता हूं, तो कैसे आएगी 3 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, इधर गया बच्चों k माइनस 3k tan स्क्वायर a, k वाले इधर ले आऊं, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस के, तो इधर लिया है, और tan वाले उधर ले गया, तो 3k, तो माइनस में चल रहे हैं tan स्क्वायर है, और ये माइनस उधर जाके प्लस के tan स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मैं बच्चों tan स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये तो आ गया 3 माइनस के, और tan स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आया 1 माइनस 3k, तो इसका मतलब tan स्क्वायर a कितना आ गया बच्चों मेरा 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3k। अब मैं चॉइसेस देखता हूँ, अच्छा सब में k पॉजिटिव है, तो एक काम करूँ माइनस कॉमन ले लूँ, तो k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 हो गया। देखिए कोई चॉइस मिली क्या, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, मतलब बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। मुझे tan स्क्वायर a की वैल्यू लानी थी, ठीक है, तो tan स्क्वायर मेरा क्या आ गया k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 आ गया। बात समझ में आ गई। अब उसने कहा है
टेन ए की वैल्यू फिर किन के बीच नहीं हो सकती। ओके अच्छा, देखिए इसी को देखना है, इसको सॉल्व करके बच्चों मैं यहाँ तक तो पहुँच ही चुका हूँ। टेन स्क्वायर ए मेरा कितना आ चुका है, के माइनस थ्री अपॉन थ्री के माइनस वन। कितना आ चुका है, के माइनस थ्री अपॉन थ्री के माइनस वन आ चुका है टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आई? देखिए एक बार, टेन स्क्वायर ए के माइनस थ्री अपॉन थ्री के माइनस वन आ चुका है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, उसने कहा है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ टेन ए के कैन नॉट बी लाइज बिटवीन। अच्छा, किन के बीच में नहीं लाई कर सकता? तो चलिए एक काम करते हैं, यहां तक तो मैं पहुंच ही गया। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है। अब जो स्क्वायर है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब टेन स्क्वायर ए मेरा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब के माइनस थ्री अपॉन थ्री के माइनस वन, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो मुझे वीवी कर्व मेथड पता है, के की जगह एक तो थ्री प्लॉट कर लिया, के माइनस थ्री बराबर जीरो फील करके के बराबर थ्री, और एक थ्री के माइनस वन बराबर जीरो, तो थ्री के बराबर वन, तो वन बाई थ्री प्लॉट कर लिया। अब मैं वैल्यू ले रहा हूँ इनके अलावा कुछ भी, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, वीवी कर्व मेथड बोलते हैं बच्चों इसे। मैंने रखी, सपोज करो पाँच रखी, मैं देख रहा हूँ पाँच इस घर में आया, तो पाँच रखने पे पॉजिटिव आया नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये बच्चों पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव। एक पता लगा देते हैं, फिर सब ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव आना है, तो ये और ये तो वैलिड है। इसका मतलब ये पोर्शन नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है। इसका मतलब के की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है के कैन नॉट बी लाइज बिटवीन वन बाई थ्री और वन होना चाहिए। तो के की वैल्यू किसके बीच नहीं आनी चाहिए, वन बाई थ्री और थ्री के बीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये पोर्शन नेगेटिव आ जाएगा और मुझे टेन स्क्वायर ए की वजह से ये कंफर्म पता है ये पॉजिटिव ही लाना है। बात समझ में आ गई? चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा है टेन थीटा बराबर ये है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए क्या है, टेन थीटा दिया है। एक काम करता हूँ, इधर टेन है ना, तो इसको भी टेन में बदल लेता हूँ। कैसे? कॉस 17 डिग्री कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ, कॉमन लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस, ये नहीं है तो अपॉन में चला जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन 17 अपॉन, नीचे से भी कॉमन ले लेता हूँ कॉस 17 डिग्री, तो ये वन प्लस टेन 17 हो जाएगा बच्चों, ये कट गया। तो ये टेन थीटा बराबर वन माइनस टेन 17 डिग्री अपॉन वन प्लस टेन 17 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन 45 माइनस टेन 17 अपॉन वन प्लस, इसको वन इंटू लिख लूँगा तो भी कोई फर्क नहीं, टेन 45 और टेन 17। तो बच्चों ये मैंने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लिया। तो ये कितना आ गया, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री। फॉर्मूला बना लिया ना मैंने बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये कितना आ गया, मैंने सब्ट्रैक्ट करे तो 8 28, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 28 डिग्री हो गई। बात समझ में आई? क्लियर है? अब बच्चों एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर ए है और 3 साइन 2a बराबर 2 साइन 2b है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b की। ओके, तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या दिया है, 3 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या दिया है, cos 2b। चलिए तो ऐसे लिख लिया मैंने, और क्या दिया है, 3 साइन 2a भी दिया है मुझे, इक्वल्स टू 2 साइन 2b। तो एक काम करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 3 साइन 2a दिया है इक्वल्स टू 2 साइन 2b दिया है ना बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और a के नीचे a रख लेते हैं। इसको लिख लेता हूँ 3 साइन स्क्वायर a और इसको लिख लेता हूँ कॉस
2b। बात समझ में आई या नहीं? मुझे a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो 3 से 3 कट गया, इसको मैं 2 साइन a इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ, साइन 2a का अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2, और इसको मैं डायरेक्टली tan 2b लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। देखिए 2 से 2 काट दूँ, एक साइन से एक साइन काट दूँ, तो देखिए कितना आ गया, मेरे पास आ गया cot a इक्वल्स टू tan 2b आ गया। बात समझ में आई? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 2b को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस ए। देखिए cot a को मैं tan 90 माइनस ए लिख सकता हूँ ना। अब कंपेयर कर लूँ तो 2b इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए आ गया, उधर ले जाऊँ तो a प्लस 2b की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री आ गई ना। मुझे लाना क्या था, मुझे लाना था a प्लस 2b की वैल्यू, बताइए तो कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। π/2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? अब एक और देखते हैं, उसने कहा साइन 3x प्लस के कॉस 3x प्लस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए मेरे पास साइन 3x का फॉर्मूला है बच्चों, कितना होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, और कॉस 3x का भी होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स सवाल में चल रहा है, और प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स सवाल में दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 साइन एक्स से 3 साइन एक्स गया, क्यूब से क्यूब गया, ये गया, तो कुल मिला के मेरा 0 आंसर आ गया। तो मेरी कोई चॉइस है? जी हाँ, मेरी ए करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है, एक और देख लेते हैं बच्चों, 8 cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री इंटू cos 40। देखिए एक तो इसका सब्जेक्टिव तरीका बताया था मैंने जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, दूसरा मैंने इसका आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताया था कि डायरेक्टली आप शॉर्टकट की तरह करें। क्या था वो? था cos थीटा cos 2 थीटा, अगर एंगल का डबल होता था cos 2 का स्क्वायर थीटा से लेके cos, मैंने कहा था इसको आज के बाद एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे, 2 की पावर n-1 थीटा, तो यहाँ पे आता था साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन थीटा, ये आता था। तो देखिए अब मैं इस वाले फॉर्मूले से करूँगा डायरेक्टली, 8 तो चल ही रहा है, तो अब ये कितना हो गया, cos 10 एंगल का डबल हो रहा है, जी हाँ, cos 20 और इंटू cos 40, तो ये अगर थीटा हुआ तो ये 2 थीटा हुआ, तो ये 2 का स्क्वायर थीटा हुआ। बात समझ में आई? तो मैं 8 तो इंटू कर लूँगा, सवाल में दिया हुआ है। अब मेरा देखो यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 की पावर n-1 होता था तो 2 की पावर n आती थी, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो कितना आएगा, साइन 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर है ना तो एक ज़्यादा आएगी, इंटू थीटा है 10 अपॉन 2 टू द पावर 3 साइन 10। मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ ना, तो ये कितना हो गया बच्चों, 8 इंटू ये कितना हुआ, 8 साइन 80 हुआ, 80 डिग्री अपॉन 8 साइन 10 डिग्री हुआ, 8 से 8 कट गया, ठीक है। अच्छा मुझे आंसर इनमें से निकालना है, तो साइन 80 को मैं कॉस 10 डिग्री लिख सकता हूँ। देखिए 90 माइनस थीटा, तो साइन 80 को मैं 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 10 हो जाएगा अपॉन साइन 10 डिग्री, इसका मतलब कॉट 10 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये निकालना है कॉस 48 माइनस कॉस 12। ठीक है, तो देखिए कॉस सी माइनस की कॉस डी का फॉर्मूला लगा दूं, क्या होता है बच्चों, कॉस सी माइनस कॉस डी का 2
साइन C प्लस D बाई 2, तो 48 60 बाई 2 30 डिग्री, और साइन D माइनस C बाई 2 होता है, तो 12 माइनस 48 बाई 2 होगा बच्चों। या मैं माइनस के C माइनस D बाई 2 लगाता था, एक ही बात है ना। तो देखिए ये कितना आ गया, साइन 30 तो हाफ हो गया, और ये कितना बचा, तो ये है बचा 12 36 18 डिग्री बचा, और ये माइनस के बचा, तो मैं माइनस साइन 18 डिग्री लिख लूँ, 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के माइनस साइन 18 डिग्री आ गया। और 18 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए बोल रखी थी, मैंने ड्राइव भी करके दिखाई थी, क्या होती है, √5 माइनस 1/4 होती है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस √5/4, तो बी मेरी करेक्ट चॉइस हो जाएगी, क्योंकि माइनस भी करना है ना, साइन 18 की होती है √5 माइनस 1/4, तो इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो मेरे को पता लग गई 1 माइनस √5/4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं, उसने कहा है Tn दिया है साइन n थीटा प्लस के कॉस n थीटा। अच्छा, मुझे ये निकालना है T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7। ओके, इसे बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए T3 का मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। आ गई आपको बात समझ में। T1 मतलब n की जगह 1 रख देंगे, T2 मतलब n की जगह 2 रख देंगे, इस तरीके से। तो T3 में ये आ गया माइनस T5 कितना आएगा बच्चों, साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा आएगा अपॉन साइन 5 थीटा प्लस के कॉस 5 थीटा आएगा माइनस साइन 7 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा आएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई। अच्छा, सारे आंसर मुझे T1 T2 T3 इस तरीके से फॉर्म में लाने। चलिए देखते हैं एक बार सॉल्व करके। एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से साइन क्यूब कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से कॉस क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। ऐसे नीचे से साइन 5 थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा दिस माइनस दिस, इसमें और इसमें से कह रहा हूँ, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सिमिलरली 5 थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन ये साइन 5 थीटा है बच्चों इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कुछ कट रहा है? जी हाँ, कॉमन लेके काटता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो क्या कट रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। अच्छा, नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा प्लस के कॉस क्यूब थीटा बचेगा। ये कट गए। अच्छा, ये तो बच्चों T1 आ गया क्योंकि थीटा की जगह 1 है, और ये T3 आ गया, तो मुझे T1 अपॉन T3 मेरा आंसर है। देखते चॉइस है या नहीं, T1 अपॉन T3 बच्चों फर्स्ट चॉइस ही मेरा आंसर हो गई, T1 अपॉन T3। बात समझ में आई। अच्छा, एक और निकालना है, T1 का स्क्वायर माइनस T2। चलिए और करके देख लेते हैं इसी टाइप में। T1 का स्क्वायर, T1 क्या होगा, T1 होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर T1 का स्क्वायर माइनस T2। T2 क्या होगा बच्चों? T2 होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो होल स्क्वायर खोल दो तो ये तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी 1 है तो -1 कट गया, तो मेरा पास साइन 2 थीटा आ गया है चॉइस। जी हाँ, साइन 2 थीटा बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और पूछा है, उसने कहा है T10 निकालनी है। ओके, T10, तो देखिए T10 कितना है जब 45 डिग्री है, थीटा 45 है। तो देखिए T10, पहले तो T10 कितना आएगा, देखिए साइन थीटा की पावर 10 प्लस कॉस थीटा की पावर 10 आएगी। यहाँ लिखूँ या होल पावर लिख लूँ? अब उसने कहा थीटा को 45 डाल दो, तो अब मैं थीटा 45 डिग्री डाल दूँ, तो साइन 45 मेरा 1/√2 होता है की पावर 10, और कॉस 45 भी मेरा 1/√2 होता है की पावर 10। तो ये कितनी हुई? 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 5। बच्चों ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5, तो ये कितना हो गया? जुड़ गए, तो 2/2 टू द पावर 5, जिसको मैं 1/2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, और 2 टू द पावर 4 16 होती है, तो 1/16। सी इज द करेक्ट चॉइस। बात समझ में आ गई? अब उसने कहा एक सवाल और निकाल लिए, अल्फा और बीटा 15 डिग्री है, तो मुझे साइन अल्फा प्लस के कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए एक काम करते हैं, जब अल्फा और बीटा 15 दे ही रखा है, तो मैं इसको एंगल सेम ना मान लूं, मैं ये ना मान लूं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये क्योंकि अल्फा और बीटा सेम ही तो हैं। अल्फा और बीटा 15 तो बीटा की जगह भी मैंने अल्फा लिख दिया, तो साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, साइन के और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से, मीन्स √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं क्या बच्चों? मैं फिर बता रहा हूँ, एक आर्टिकल था, हमने पढ़ा है थ्योरी में, a साइन थीटा प्लस के b कॉस थीटा को सिंगल टर्म में बदलते थे, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के स्क्वायर के सम के अंडर रूट, मतलब अंडर रूट a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं एक बार। इससे ये होगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा, इसको मैं कॉस 45 लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा कॉस अल्फा, और इसको मैं साइन 45 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? साइन अल्फा प्लस 45 डिग्री बन गया। बात समझ में आई? अब उसने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये। अब मैं 45 अल्फा की जगह 15 डिग्री डाल दूँ, तो ये कितना आ जाएगा? √2। 15 डाला तो ये कितना हो जाएगा? साइन 45 प्लस 15 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो ये काटा तो ये √3, और ये नीचे बचा √2, तो √3/√2। डी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? तो √3/√2 आंसर आ गया। अब उसने कहा है ये निकालिए, सेम अल्फा और 45 है, बीटा भी, अल्फा और बीटा दोनों 15-15 डिग्री हैं, और मुझे साइन 7 अल्फा माइनस के कॉस 7 बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखना जरा इसको बच्चों मैं कैसे करता हूँ। एक बार बताइए, अभी आपने 15 डिग्री, अभी आपने क्या निकाला? साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा निकाला था ना, मतलब साइन 15 प्लस कॉस 15 निकाला था, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 15 डिग्री रख दो, तो ये कितना गया? 15 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या है? 15 सत्ते 105 है भाई, अल्फा की जगह 15 रख दूँ, तो माइनस कॉस 105, तो
तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 15 लिख सकता हूँ, और इसको कॉस 90 प्लस 15 लिख सकता हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा अपने घर में गया तो कॉस 15 आ गया, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन 15 आ जाएगा। तो ये भी साइन 15 प्लस के कॉस 15 आ गया, तो इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी ना जो मेरी उसकी थी, और उसकी मेरी √3/√2 आई थी ना। देखिए पीछे से मेरी √3/√2 आई थी ना, तो डायरेक्टली ये भी मैंने निकाल लिया। बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद उसने कहा साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस वाई माइनस के कॉस एक्स है एक्स वाई, तो 10x माइनस y/2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है बच्चों, मैं फॉर्मूला लगा दूं साइन सी प्लस साइन डी का, कितना होता है 2 साइन सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2, और कॉस सी माइनस के कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2 कर लूं। बात समझ में आई? अब देखिए क्या कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो इसको उधर ले जाऊं तो tan x माइनस y/2 इक्वल्स टू 1 हो गया, और इसकी वैल्यू निकालनी है tan x माइनस y/2 की, तो डायरेक्टली मेरी 1 आ गई ना आंसर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब एक और है, उसने कहा cot a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है देखिए tan a माइनस tan b x है, तो cot b को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1/tan b माइनस 1/tan a इक्वल्स टू y लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लूँ तो ये आया tan a माइनस tan b अपॉन tan a इंटू tan b इक्वल्स टू y लिख सकता हूँ। अब देखिए tan a माइनस tan b की वैल्यू मेरी x है, तो उधर ले जाऊं तो tan a इंटू tan b मेरी x अपॉन y आ गई, tan a इंटू tan b की वैल्यू मेरी x अपॉन y आ गई। अब मुझे cot a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए cot a माइनस b ये 1/tan a माइनस b लिख लूँ, मैंने सब कुछ tan में तोड़ लिया है, तो इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दूँ, वो कितना आएगा tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। बात समझ में आई? मुझे निकालनी है cot a माइनस b, तो देखिए 1 प्लस tan a tan b की वैल्यू कितनी है मेरी x अपॉन y, और tan a माइनस tan b की वैल्यू मेरी कितनी है, tan a माइनस tan b की वैल्यू मुझे दे रखी है, tan a माइनस tan b x दे रखी है, अलग अलग ले जाऊं तो ये आ गया 1/x प्लस 1/y। मुझे क्या लाना है cot a माइनस b की वैल्यू 1/x प्लस 1/y, मेरा आंसर आ गया। ठीक है बात समझ में आई? एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज साइन x प्लस अल्फा माइनस दिस। ओके तो अब देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लूँ इस पे, तो देखिए कितना आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा। इससे ये कटा, ये 1 और 1, ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हुए जो कि इससे कट गए, इसका मतलब मेरा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ए चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। बच्चों बात समझ में आई? बच्चों अब एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा 2 tan a इक्वल्स टू 3 tan b इक्वल्स टू 1 है। तो देखिए मैं यहाँ से tan a को क्या लिख सकता हूँ 1/2, और tan b को कितना लिख सकता हूँ बच्चों 1/3। अब मुझे निकालना है tan a माइनस b। देखिए मुझे निकालना है tan a माइनस b, तो मेरे पास फॉर्मूला है tan a माइनस b का tan a
माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b है बच्चों। तो देखिए 10a की वैल्यू कितनी है मेरी 1/2 और 10b की वैल्यू कितनी है 1/3। ये कितना हुआ 1/6 और ये कितना है 7/6, तो कितना आ गया 1/7। तो सी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई, 10a माइनस बी ही निकालना था। ठीक है, अब देखिए एक और देखते हैं। उसने कहा cos 80 प्लस के cos 40 माइनस के cos 20 इक्वल्स टू, चलिए ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस पे cos c प्लस के cos d का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए कितना आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 60 डिग्री और cos c माइनस d बाई 2 20 डिग्री माइनस के cos 20 डिग्री और cos 60 होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ इंटू cos 20 माइनस के cos 20, ये कट गया cos 20 माइनस cos 20, मेरा 0 आंसर आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब एक और देखते हैं। उसने कहा cot a बाई 2 माइनस 10a बाई 2। अच्छा आंसर सारे a में चाहिए, तो एक काम करते हैं साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, ऐसे तो दिमाग में लग नहीं रहा है, तो इसको लिख सकते हैं cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। ठीक है, अब देखिए मैं एलसीएम ले लूं, तो ये कितना हो गया साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये आ गया cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, जो कि cos a आ गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने वो लगा दिया तो एंगल का डबल हो गया। और फिर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos a और नीचे बच्चों 2 sin a cos a, sin 2a लग गया तो ये sin a आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर 2 cot a आ गया, तो जो कि मेरी चॉइस डी है। ये बात क्लियर हुई? अब एक और देखते हैं। उसने कहा cot a प्लस cosec a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एंगल इस बार a बाई 2 में लानी है। चलिए फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साइन कॉस में तोड़ लें, तो ये कितना आएगा cos a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a, तो ये कितना आ गया 1 प्लस cos a अपॉन साइन a आ गया। हम बात कर चुके cos की 1 के साथ जानी दुश्मनी होती है, मैं 1 उड़ा दूंगा तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1 पहले से चल रहा था, और ये आ जाएगा 2 साइन, एंगल हाफ लगा दूंगा, a बाई 2 cos a बाई 2 साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a होता है, तो ये 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक cos से cos कट जाएगा, cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, cot a बाई 2 मेरा आंसर आ गया। बी चॉइस मेरी करेक्ट चॉइस है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उसके बाद देखिए एक सवाल है 10 25 10 15 प्लस 10 15 10 50। ओके देखिए 10 50 की वैल्यू बात कर रहे हो तो 10 50 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10 90 माइनस 40 और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कॉट 40 और कॉट 40 को मैं 1 अपॉन 10 40 लिख सकता हूँ 10 50 डिग्री। बात समझ में आई? अब 40 को मैं 25 प्लस 15 लिख सकता हूँ क्या? बात समझ में आई? तो देखिए एक सेकेंड, यहां पे क्या था बच्चों 10 50 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 50 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 25 प्लस 15 डिग्री लिख सकता हूं ना।
40 को, और फिर यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूँ, वो कितना होगा, tan 25 प्लस tan 15 ओवर 1 माइनस tan 25 इंटू tan 15। बात समझ में आई? अब कुल मिला के मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए कितना आ गया, tan 50 इंटू tan 25 प्लस tan 50 इंटू tan 15 इक्वल्स टू 1 माइनस tan 25 डिग्री और tan 15 डिग्री आया। देखिए अब मुझे लाना क्या था, मुझे ये लाना था tan 25 tan 15 सब प्लस में एक साथ रखने हैं, सबको उधर ले आऊं। तो देखो ये कितना आ गया, tan 25 इंटू tan 15 प्लस tan 50 tan 25 प्लस tan 50 tan 15 इक्वल्स टू 1 हो गया ना। देखिए अब मुझे लाना क्या था, देखिए tan 25 tan 15 प्लस tan 15 tan 50 प्लस tan 25 tan 50 की वैल्यू मेरी 1 आ गई। इट मीन्स मेरा बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को? स्टूडेंट्स अब एक सवाल और करते हैं, उसने कहा इसकी मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसको 36 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको 36 प्लस 25 61 प्लस 5 कॉट थीटा और 6 tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। देखिए मेरे पास फॉर्मूला लगा लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि ये तो स्क्वायर है, इसकी कम से कम वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये देखिए इससे ये कट गए, तो ये तो कितना आ गया 61, और ये कितना आ गया 6 पंजे 30 दूनी 60 आ गया, और प्लस समथिंग, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 121 आ गई ना। उसने कहा इसकी लीस्ट वैल्यू बताइए, तो 61 ये इक्वल टू बच्चों 61 प्लस 60 121 होगी। क्यों, स्क्वायर है तो कम से कम वैल्यू 0 होगी उसकी, तो इसकी कम से कम वैल्यू 121 आ जाएगी। ठीक है, अब एक और देखते हैं। उसने कहा tan 54 मुझे साइन कॉस में लाने, मुझे बच्चों किस में लाने, साइन कॉस में लाने। ठीक है, तो मैं tan 54 को क्या लिख सकता हूँ, tan 45 प्लस 9 54 हो जाएगा, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूँ और tan 45 1 भी रख दूँ, तो 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9 आ गया। साइन कॉस में बदल दूँ, साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा cos 9 प्लस sin 9 अपॉन साइन अपॉन कॉस cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। देखिए कोई चॉइस है क्या, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। सी इज द करेक्ट चॉइस है। बच्चों एक सवाल और देखते हैं। मुझे इसकी वैल्यू दी है साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा पी, तो मुझे कॉस स्क्वायर 2 अल्फा निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर कर दूं, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 आ गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 आ गया, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होल स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चों, इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ गया। तो ये साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, उधर लेके गया। और कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ इसको,
1 माइनस पी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, खोल दिया तो 1 माइनस पी की पावर 4 माइनस 1 प्लस 2p स्क्वायर, 1 से 1 कटा, p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 माइनस पी स्क्वायर। क्या है? पी स्क्वायर 2 माइनस पी स्क्वायर। सी मेरी चॉइस करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है बच्चों। अब एक और दिया है, उसने कहा है tan थीटा की वैल्यू ये है, tan फाई की वैल्यू है, तो थीटा प्लस फाई निकालना है। तो एक काम करूँ, tan ऑपरेट कर दूँ दोनों साइड, क्योंकि tan की वैल्यू दे रखी है। तो tan थीटा प्लस फाई का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूँ, tan a प्लस tan b, और इसकी वैल्यू रख दूँ tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 5/6 और ये हुआ 6 माइनस 1, 5/6, 1 आ गया, और 1 होती है मेरी 45 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाइव मेरा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, उसने कहा cos a की वैल्यू है 3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a/2 sin 3a/2। तो एक काम करूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दूं। देखिए 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 cos a माइनस b, दिस माइनस दिस, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। बात समझ में? तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास हाफ cos a माइनस के cos 2a आ गया। ठीक है। अब मुझे दिया क्या था? मुझे cos a की वैल्यू 3/4 दे रखी है। मुझे cos a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4 दे रखी है। तो देखिए हाफ तो ये आ गया, cos a की वैल्यू मैंने 3/4 दे रख दी, और cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी रख सकता हूँ, सब कुछ a में रख लिया मैंने। तो ये आ गया 1/4, ये आ गया 3/4 माइनस ये कितना है? 2 × 9/16 माइनस 1। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 1/2 3/4 माइनस कितना आया बच्चों? 18/16 माइनस 16, तो आया 2/16, और इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कितना है? 1/2, 8 एलसीएम ले लिया, तो ये है 6 माइनस 1, 1/2, 5/8 आया बच्चों। तो ये मेरा आ गया 5/16। कितनी लानी थी मेरे को? चॉइस है क्या? देखिए कोई 5/16। जी हाँ, बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई? इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल हो गया, ये सारे एंगल जो भी हो, लेकिन इसमें 135 तक जा रहे हैं लगातार, तो cos 90 है, और cos 90 मेरा क्या होता है? 0 होता है। तो cos 90 0 इंटू समथिंग करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये मेरा वैसे ही आ चुका है। बात समझ में आई? बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।